नमस्कार, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बहस में और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस की अहम खबर है गौवंश। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रदेश में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य योजना संचालित होगी। इस योजना पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय के इस फैसले का स्वागत किया और गौवंश अभ्यारण्य योजना की विशेषता बताते हुए कांग्रेस पर सियासी प्रहार किया। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के गौठान योजना के पीछे भ्रष्टाचार था, इसलिए बंद कर दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बड़ा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गौठानों का विरोध किया था। आलोचना करने के बाद गौ अभ्यारण्य बना रहे, यही बीजेपी की दोहरी राजनीति है। क्या गांव के हर सरपंच को भ्रष्टाचारी कहेंगे? ये कांग्रेस का पक्ष रहा। कांग्रेस सरकार की गौठान योजना के तर्ज पर अब बीजेपी सरकार भी गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ प्रदेश के लोगों को और गौवंश को मिल पाता है। अब आपको गौवंश अभ्यारण्य योजना और गौठान योजना के बीच अंतर भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को गौवंश अभ्यारण्य योजना पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले गौवंश के लिए नियमित आहार और उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे गौवंश जिनके मालिकों का पता नहीं, उन पशुओं से सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश होगी। इस योजना को पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से संचालित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार में संचालित रही गौठान योजना कैसे काम करता था, ये भी जान लीजिए। गौठान को सरकारी संस्था नहीं माना गया, बल्कि गठन करने में सरकार का सहयोग था। गांव में पालतू और आवारा मवेशी की देखरेख के साथ खाद बनाने को लेकर ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मकसद था। 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में 10,206 गौठान बने। पापड़ बनाने, साबुन बनाने जैसे कई काम होते थे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कोशिश की गई। ग्राम गौठान समिति का कार्यकाल 5 साल का था। गौठान अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता था। समिति में न्यूनतम 8 और अधिकतम 13 सदस्य थे, जबकि शासन की ओर से कम 1 सदस्य होते थे। तो ये बात हो गई गौवंश अभ्यारण्य योजना और गौठान योजना को लेकर। अब सुनिए बयान, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, मेरे गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है गौवंश का, और फिर गांव के गौठान से खेत भी पास है, इसलिए गौठान से वहां जाना होता है। तकनीकी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, गौ अभ्यारण्य उन सबको ले जाकर के एक अलग स्थान पर रखना, जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके। ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे स्पष्ट निर्देश है। अब मतलब क्या 3 महीने की 4 महीने की सरकार ने काम शुरू किया है, क्या इशू है उसमें? चलिए, उन योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी। जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और हमारे समय में कहीं गौठानों में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। गौशाला, गौठान चलाने का काम
ग्राम पंचायतें किया करती थी और गांव के लोग उसमें हिस्सेदारी किया करते थे। तो वो गांव के हर व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहेंगे, गांव के हर सरपंचों को भ्रष्टाचारी कहेंगे। सरकार उसको चलाती नहीं थी, उनको अनुदान देती थी। हर गौठान को 10,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान था, हम लोग देते थे, उसको पंचायत चलाया करती थी और गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग चलाया करते थे। तो भाजपा की नज़र में हर सरपंच और हर गांव का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, ऐसा उसका कहना है। तो ये एक गलत बात है। चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं। विष्णुदेव बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है आपका। जसविंदर सिंह बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं बग्गा साहब आपसे कि पहले बात जो हो रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि नाम बदलकर फिर कोई दूसरी सी ये योजना ला रहे हैं। हमने जो काम गौठान में किया उसे इन्हें मतलब अच्छा नहीं लगा था। चलिए एक बार आप ही से पूछ लेते हैं। जी बग्गा साहब। समझ नहीं पाया ना आपकी बात से और ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात से। जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने साफ साफ कहा है कि हम गौ वंश के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य बनाएंगे। कांग्रेस के पास ऐसी कोई योजना तो थी नहीं, ना किस प्रकार की योजना का किसी का नाम था जिसे हमने बदल दिया है। मैं बताता हूँ कांग्रेस की योजना क्या थी। जी बताइए। गौधन न्याय योजना इस नाम से छत्तीसगढ़ के किसानों को जो गौ पालन करते हैं, ऐसे गौ वंश का संरक्षण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में एक योजना गौधन न्याय योजना, वहां पर भी न्याय था ना साहब, ख्याल रखिएगा, के नाम से लाया, जिसमें इन्होंने गौठान बनाए और इन्होंने गौठान में गोबर खरीदी का एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन, किसी भी क्षण ना गौठान के विरोध में रही और ना गोबर खरीदी के विरोध में रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से गौ की बात करती है, गंगा की बात करती है, गीता की बात करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकारों को गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। हमारा विरोध कहां पर था? हमारा विरोध था गौठान निर्माण के माध्यम से किस प्रकार भ्रष्टाचार के लूट का एक नया तंत्र पिछली सरकार ने विकसित किया। हम उस लूट तंत्र के खिलाफ थे साहब। कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठानों को बनाते बनाते सरकार ने 1,300 करोड़ रुपए से बड़ा घोटाला कर दिया था। और जिन गौठानों में हम तो स्वयं गए ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी उन गौठानों में गया, जाकर वहां कर फिजिकल वेरिफिकेशन करके हमने पाया कि जैसे गौठान जिसे सिर्फ कहीं कहीं पर ही घेर कर रख दिया गया था, न चारे की व्यवस्था गौवंश के लिए, न पानी की व्यवस्था साहब, और ऐसी जगह में जहां ना चारा था, ना पानी था, ना गौवंश था, कांग्रेस की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का गोबर भी खरीद दिया साहब। हमारा विरोध इस बात पे था, हमारी बात आपत्ति ही इस बात पे थी कि इसके नाम से आप जो भ्रष्टाचार का लूट तंत्र विकसित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में बात करते हुए आपके इन कार्यों पे आपत्ति करती है, विरोध दर्ज कराती है। चलिए अब एक जवाब हम विष्णुदेव जी आपसे ले लेते हैं कि गौठान को लेकर बहुत सियासत उस वक्त भी हुई थी भूपेश बघेल सरकार के समय, और आज भी वही सब बातें सुनाई दे रही है। मानते हैं आप गौठान योजना से लंबा लाभ हुआ पशुपालकों को? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार, बग्गा साहब को भी नमस्कार। देखिए अभी जो बग्गा साहब ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आदत रहा है कि कांग्रेस सरकार में आती है, कांग्रेस जो योजनाएं बनाती है, बीजेपी जब सरकार में आती है, उन योजनाओं का नाम बदलने का काम ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, यदि मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय में अगर कोई योजना इनके द्वारा बनाया गया है तो वो योजना है नोटबंदी और जीएसटी। इसके अलावा कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने देश वालों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बना करके नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी जो जो योजनाएं बनाई उनका नाम बदलने का काम इन लोगों ने किया, क्योंकि इनके पास तो किसी प्रकार की योजना होती नहीं है। ये लगातार जब विपक्ष में रहते हैं और कांग्रेस सत्ता में रहती है तो कांग्रेस की योजनाओं का विरोध करते हैं। इन लोगों ने गौठान का विरोध किया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। लगातार इनके द्वारा गौठानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, गौठानों चलाने वालों को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार 4-5 वर्षों में इन लोगों ने लगाने का काम किया। इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना कांग्रेस ने शुरू की थी, मनरेगा योजना। उसका सदन में बैठ करके खड़े होकर के मजाक उड़ाया। जब उन्होंने इस पे रीड किया कि ये मनरेगा योजना है क्या,
तो उन्हें समझ में आया है कि ये अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने की योजना है। इसका जरूर उन्होंने उपहास उड़ाया था, लेकिन उन्होंने इसे बंद करने का काम नहीं किया। मैं इसी के साथ ये बताना चाहूंगा कि जो आरोप लगा रहे हैं कि गौठानों में भ्रष्टाचार हुआ, अभी आप लोग सरकार में हैं, अभी आप लोग जांच कराइए ना। अगर कोई अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, आप लोग लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी, आप जो गौठान इतना महत्वपूर्ण योजना था, हम लोगों की योजना इतनी अच्छी योजना थी, गौ पालकों को उसका लाभ हुआ, ग्रामीणों को उसका लाभ हुआ, महिलाओं को उसका लाभ हुआ। और इसी योजना का कॉपी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। गौठान योजना उसी तरीके की गोबर खरीदी की योजना वहां पे भी उत्तर प्रदेश में सरकार, भाजपा की सरकार ने लागू किया हुआ है, जो मेरी जानकारी में। तो कहाँ पे ये गलत है? और गौ पालकों को प्रेरित करना, गौवंश पालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए गौठान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने की थी। और निश्चित रूप से गौपालक उसमें सुदृढ़ हुआ, सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। और जो गोबर से जो खाद बनता था वो उससे गांव वालों के खेतों में गया, जिसमें वर्मी कंपोस्ट जो खाद गया, उसके बाद डीएपी और यूरिया जी जो रासायनिक खाद है उनके डालने में कमी आने लगी। ठीक है। बग्गा साहब से एक जवाब ले लेते हैं। बग्गा साहब, शिव कुमार डहरिया जी ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी का ये दोहरा चरित्र है, आप गौठान योजना का पहले विरोध करते थे और अब उसी की तर्ज पर ये योजना ला रहे हैं, ये दोहरी राजनीति है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। मैं फिर से दोहराता हूं, हम किसी भी क्षण गौठान योजना के खिलाफ नहीं थे। हमारी आपत्ति, हमारा विरोध, हमारी खिलाफत गौठान योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटने के तंत्र के खिलाफ था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ था जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने सारे छत्तीसगढ़ के संसाधनों का पैसा, डीएमएफ का पैसा उसमें लगा दिया, मनरेगा का पैसा उसमें लगा दिया, केंद्र प्रवर्तित बहुत सारी योजनाओं का पैसा उन्होंने गौठान निर्माण में जो लगाया था। और उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक नया तंत्र विकसित किया था उस सरकार ने, हमारा विरोध उससे था। मैं दोबारा कहता हूं, हमारा विरोध गौठान के खिलाफ नहीं था, ये बात स्पष्ट रूप से मैं तीसरी बार कहा मैंने। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कुछ बातें कही कि भाजपा जब सरकार में आती तो नाम बदलती। हाँ साहब, हमने इंदिरा आवास का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया। हाँ। आपने अपने नेता के नाम से आवास योजना का नाम रखा था और जिसमें बमुश्किल पंचायत में साल में 1 या 2 आवास आप दे पाते थे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आते ही उसका नाम रखा प्रधानमंत्री आवास, और उसके माध्यम से 10 वर्षों में हम 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं साहब, बिना किसी के नाम से। हम नाम बदलते हैं तो राष्ट्र के लिए नाम रखते हैं साहब, हमें गर्व है कि हमने नाम बदला है। और आपने क्या कहा, मनरेगा की बात आपने की, कैसे मोदी जी मनरेगा के बारे में क्या कहते थे। मोदी जी ने फिर से कहा है कि मनरेगा के माध्यम से भी आपने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की काम की थी, हमने सारे लूप होल्स बंद किए हैं। हमने मनरेगा को बंद नहीं किया, उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के जितने सिस्टम आपने विकसित किए थे उन सिस्टम को हमने बंद कर दिया है। ये बात आप मान के चलिए। योजना में खराबी होती है नहीं होती अलग मुद्दा हो सकता है। अच्छा प्रशासक, अच्छा शासक वह होता है जो योजना की कमियों को निकाल के अच्छाइयों को स्वीकार कर ले। हमने वही काम किया था, आप लगातार कहता हूं। और जहां तक आप हमें कह रहे हैं कि गौठान, हम उस वक्त भी जब हम सरकार में नहीं थे आपके गौठान में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलनरत थे, और आज जब हम सरकार में आ गए हैं, हमें सरकार में कुल 5 महीने हुए साहब, इस बीच आचार संहिता लग गई है, सरकार को स्वतंत्र होकर काम करने का मौका कम मिला है। विश्वास रखिए, हमने जिन जिन विषयों पर विरोध किया था, आपके जिन जिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन खड़े किए थे, जब भ्रष्टाचार की जांच होगी और जांच होने के बाद जो दोषी होंगे उनको उनके कानून के माध्यम से उचित जगह पहुंचाया भी जाएगा। इस बात को आप ख्याल रखें। और जहां तक जिस गोबर खरीदी की बात मैं कह रहा था कि जहां पर गौवंश नहीं वहां आपने गोबर खरीद दिया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उस गोबर से जो खाद आपने बनाया था साहब, जिसे जैविक खाद के नाम से आप किसानों को जबरदस्ती देते थे 10 रुपए किलो में, उसमें क्या था, मिट्टी थी, कंकड़ थी, गिट्टी थी, आप क्या कर रहे थे साहब। और किसानों ने इस चीज को गंभीरता से देखा, किसान समझते थे आप किसानों। अच्छा, एक छोटी सी चीज बग्गा साहब, और इसीलिए किसानों ने आपको सरकार, बग्गा साहब आपकी बात में कंप्लीट हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि गौठान का आपने विरोध नहीं किया, आप फिर क्या उसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ खामियां थी? अगर वो खामियां ठीक करवा ली जाती तो गौठान योजना ठीक होती, क्योंकि आप लोग इंस्पेक्शन पे भी गए थे। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि भाजपा को पता ही नहीं है कि गौठान कब चलता है कब बंद रहता है, वो ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो वहां कौन मिलेगा। ये बात भी तो हुई थी ना उस वक्त, आपको याद होगा। गौठान का भी ऑफ सीजन होता है साहब,
नहीं, वो ये कह रहे थे कि गाय गरू जो रहते हैं वो जिस समय गए थे, गाय गरू उस वक्त अपना घूमने में लगे रहते हैं। साहब हम ऑफ टाइम में बीजेपी चली गई थी इंस्पेक्शन हम पे। तो सारे छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हमें पता है वर्दी किस समय जंगल जाती है और किस समय लौट के आती है, और कौन से गौवंशों के लिए गौठान बना था और कितने गौवंश गौठान में रह रहे थे। ये सब तो लोगों को घुमाने की बातें रहती है जो नेता कर रहे थे उस समय के, और इसीलिए जनता ने इन्हें घुमा के सरकार से बाहर कर दिया। अगर इन्होंने वास्तविक रूप से जनता की चिंता की होती, किसानों की चिंता की होती, ये आपने बड़ी बात बोली है जी, गरुआ की चिंता की होती तो सरकार से बाहर क्यों होते। चलिए विष्णुदेव जी से इस पर जवाब लेते हैं, बोलिए सर। देखिए, कई सारी अच्छी योजनाएं कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लेकर के आई, और सरकार से बाहर क्यों होते उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। गौठान उसके कारणों में से एक कारण बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से हम लोगों में कुछ कमी रही होगी जिसके कारण हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, लेकिन लगातार 15 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं पहुंच पाई थी। वो भी आपके लिए दुर्भाग्य का विषय है। 15 वर्षों तक आपने शासन किया था, और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको किस हद तक बाहर पहुंचाया था वो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और सरकार बनाने के बाद अति उत्साह में कुछ भी बोलने से मेरे ख्याल से बचना चाहिए। देखिए, गौठान योजना अत्यंत ही सफल योजना थी, काफी शानदार योजना थी, और उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहिए आप लोगों की तरफ से, उसमें ऐड होगा तब प्रदेश का विकास होगा। अगर कांग्रेस की सरकार कोई योजना लाती है, बीजेपी उसे बंद कर देती है, दूसरी योजना चालू करती है, तो प्रदेश का विकास कहाँ पे होगा। हम लोगों का तो अंतिम लक्ष्य प्रदेश का विकास होना चाहिए। तो अगर गौठान योजना निश्चित रूप से अच्छी योजना थी, अगर उसमें कुछ आप लोगों को कमियां लगती थी तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए था, कुछ उसमें और एडिशनल ऐड करना चाहिए था जिससे वो योजना आगे बढ़े। आप लोगों ने तो गौठान को बंद करने की बात कर रहे हैं, और एक शानदार योजना थी, इसका लाभ लोगों को मिलता था। और आप ये बताइए, जब खेती बाड़ी का सीजन नहीं होता है, गर्मियों के सीजन में आप आज के डेट में जाइएगा गौठान, तो क्या जरूरत है, जब अभी कोई खेती है नहीं, लोगों ने तो मवेशियों को बाहर छोड़ रखा है। मैं स्वयं गांव से आता हूँ, आपने अभी उस खाद के संबंध में चर्चा की, वो खाद साहब इतना बढ़िया हुआ करता था कि लोग उसे अपने मन से ले जाया करते थे, और यदि हम नहीं बेचेंगे तो वो गोबर खरीद करके हम करते क्या, लोगों को हमने दिया, उसमें मृदा का भी अच्छा इलाज हुआ, मृदा का ट्रीटमेंट हुआ, और उसका लाभ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के किसानों को दिखने लगा था। पर जो दावा आप लोग कर रहे थे उस वक्त विष्णुदेव जी की वर्मी कंपोस्ट इतनी बड़ी संख्या में हम बना रहे हैं, लेकिन फिर जमीन पर कुछ स्थिति ऐसी आती थी कि कई जगह पर गौठान बंद पड़े हुए थे, और वहां पर फिर पता ही चलता था कि इसका कायाकल्प 6-5 महीने से नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीजें भी तो हमें समझनी पड़ेगी ना। अगर हम उतनी संख्या में वर्मी कंपोस्ट, मेरा ये कहना है कि बना देते तो फिर किसानों को उसका सीधा लाभ होता। नहीं, किसानों को निश्चित रूप से वर्मी कंपोस्ट का लाभ हुआ है, उससे उनका मृदा का ट्रीटमेंट भी हुआ, और धीरे धीरे मिट्टी के, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सुधार आने लगा था। और अभी हम जो धान का बढ़ा हुआ रकबा देखते हैं वो उसी योजना के सफलता का निशानी है कि लगातार जो धान का रकबा बढ़ा, लोगों ने धान का रकबा बढ़ाया, और धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़ा, जिसकी खरीदी ये भी विष्णुदेव साय की सरकार ने आखिरी में किया, पैसा भी विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम किसानों को मिला। तो कहीं ना कहीं धान का रकबा भी बढ़ा, धान की खरीदी भी बढ़ी। तो वो जो तो लाख मीट्रिक टन तक जो कहानी पहुंची थी, उसका ये बड़ा कारण आप इसको मानते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, अब जवाब बग्गा साहब से लेते हैं। बग्गा साहब, ये जो गौवंश अभ्यारण्य आपकी योजना है, जिसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं, और देखिए हम गौठान योजना को भी बता रहे हैं कि गौठान योजना क्या कहती है और गौवंश अभ्यारण्य योजना क्या कहती है। तो ये गौवंश अभ्यारण्य योजना से चौक चौराहे पर जो गौवंश बैठते हैं, बरसात के समय में ज्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि उस वक्त गौवंश से एक्सीडेंट के मामले थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब गौवंश सड़क पर ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि जमीन गीली रहती है। तो उसे रोकने के लिए है पूरा आपकी ये कवायद। देखिए, गौवंश अभ्यारण्य को अगर अपन बड़ी शांति के साथ समझे तो इसके 3-4-5 अच्छे बिंदु आपको समझ में आएंगे। एक तो आपने खुद कहा कि जो घुमंतू जानवर हैं, जो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं, सिर्फ बरसात में नहीं, लगभग सारे 12 महीने आजकल वही सब दिखता है, सड़कों पे बैठते हैं, जिसके नाम से एक्सीडेंट होते हैं, गौवंश की भी मृत्यु होती है और जन सामान्य को भी जनहानि होती है। तो एक तो वो बचेगा जी, स्पष्ट आपका कहना था। दूसरा, वो अभ्यारण्य क्षेत्र में जब हम सारे गौवंश को लेके जाएंगे तो गौवंश के नस्ल का संवर्धन भी होगा। हमारी जो कोसली प्रजाति है छत्तीसगढ़ की गौवंश की, वो जब गिर से मिलेगी, साहिवाल से मिलेगी, तो निश्चित रूप से उसमें नस्ल का संवर्धन भी होगा।
तीसरा, उनके चारे की अच्छी व्यवस्था होगी, स्पष्ट होंगी और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और चौथा विषय जो सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि किस प्रकार से ये जो गौवंश जो किसानों की फसल को भी, जो घुमंतु गौवंश की बात कर रहा हूँ, किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाती है, वह भी अपन उस तक जब पहुंचा पाएंगे उस अभ्यारण्य में, तो किसानों को भी लाभ होगा, गौवंश को भी लाभ होगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वातावरण बनेगा जब गौवंश के संरक्षण होगा, गौवंश का संवर्धन होगा, गौवंश की मृत्यु जो सड़क पे आपात मृत्यु हो रही है उस पर कमी आएगी, नस्ल का संवर्धन होगा और धीरे धीरे खुशहाली आएगी। ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। और देखिएगा, इस अभ्यारण्य के बाद आपको भी ऐसी सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। ठीक है सर, अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, इसका फायदा भी लोगों को मिलेगा, खासतौर से हमारे जो किसान भाई उनको भी मिलेगा और कहीं ना कहीं हम ये जो मूक जानवर होता है इसको भी एक फायदा हम देंगे। बगा साहब, आपको लगता है कि ये जो गौवंश अभ्यारण्य योजना है ये एक अच्छी योजना साबित होगी छत्तीसगढ़ में हमारे भाइयों के लिए? निश्चित रूप से ये योजना छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए और सारे लोगों के लिए बहुत शानदार योजना है। और मान के चलिए इस योजना की सफलता को देख के देश के अन्य राज्य भी ऐसे ही योजना को बनाएंगे और विश्वास रखिए देश खुशहाल होगा। ठीक, विष्णुदेव जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि आपको ये योजना किस तरह की दिखाई देती है, गौवंश अभ्यारण्य योजना, क्योंकि प्रेजेंट में अभी ये योजना चलेगी, गौठान की अभी हम चर्चा कर लिए, ये योजना आपको किस तरह से दिखाई देती है? देखिए, अभी तो इसका कोई फाइनल रूट में मेरी जानकारी में तैयार नहीं कर पाई है सरकार, अभी इसमें प्रोसेस में लगी हुई है। और देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसा होता है, ग्राउंड में फील्ड में काम कैसा होता है। और योजना अच्छी होगी तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। लेकिन मैं एक बात और साथ में ऐड करना चाहूंगा, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक इस दिशा में एक इमारत बना करके दे दिया था, एक इमारत प्रस्तुत कर दिया था। उसमें सिर्फ भाजपा के लोगों को चाबी से घुसना था और एंटर करना था, अंदर एक व्यवस्थित इमारत थी। लेकिन इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ का एक शब्द होता है हिसगाही में ये लोग नया बिल्डिंग बनाने को जा रहे हैं। हमारी पुरानी अच्छी मजबूत इमारत को छोड़ते हुए ये लोग दोबारा छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा वेस्ट करने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार के पैसा का बड़ी मात्रा में क्षति होगा। और कहीं ना कहीं मुझे अब इस योजना से भ्रष्टाचार की उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में इनके लिए व्यापक पैमाने में छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे। उसका संचालन कौन करता है, कैसा करता है, कि क्या उसमें क्या होती है, आगे इसमें गोबर खरीदी होती है कि नहीं होती है, क्या उसमें लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो गौठान बनाई हुई थी, उस गौठान का इन लोगों को उस स्ट्रक्चर का उपयोग करना चाहिए, उस स्ट्रक्चर का लाभ लेना चाहिए, उस चीज में दोबारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज की चर्चा का हमारा विषय था गौठान योजना को आपको समझाना और जो विष्णुदेव साय सरकार नई योजना ला रही है गौवंश अभ्यारण्य योजना, इसको, इन दोनों योजनाओं को हमने इसलिए क्रमबद्ध एक एक बिंदु के आधार पर समझाने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की। अगर ये योजना जिस कार्य के लिए लाई जा रही है वैसी ही एज इट इज जमीन पर चलेगी तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, गौवंश पालने वाले लोगों को मिलेगा, इसका सीधा लाभ उन्हें मिल पाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।